तो रेल हादसे का असली गद्दार नरेंद्र मोदी खुद देंगे सजा, स्टेशन मास्टर ने खोल दिया सारा राज। 275 मौत का हिसाब स्टेशन मास्टर ने दिया, किसके इशारे पर हुई घटना सब कुछ पता चल गया। असली गद्दार अब नहीं बच पाएगा, सरेआम दी जाएगी सजा। पूरे 4 दिन बाद चैन की नींद सोए नरेंद्र मोदी, 50 घंटे के रेस्क्यू के बाद वापस लौटे। रेल मंत्री ने खाई कसम, अब कभी नहीं होगा कोई रेल हादसा। बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब हादसे वाले दिन बहानगा बाजार स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती पर शक की सुई घूम रही है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 3 ट्रेनों का एक साथ आपस में टकराना कोई मामूली बात नहीं है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि सीबीआई की टीम अपने खुफिया तंत्र के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंची और कई सारे सबूत इकट्ठा किए। सूत्रों का दावा है कि शुरुआती जांच में इस बात का पता चला है कि सिग्नल में खराबी आई थी। सिग्नल में खराबी आनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब भी सिग्नल में खराबी होती है तो सिग्नल अपने आप लाल हो जाता है, ना कि हरा। यही वजह है कि इसमें साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अगर सिग्नल खराब होता तो गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं, यानी कहीं न कहीं सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की गई। किसने की छेड़छाड़, सीबीआई की टीम अब पता करने में जुटी हुई है। इसके अलावा यहाँ दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि पटरी पर लगे चेंजर में भी खराबी का दावा किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को दूसरी लाइन पर भेजा गया था, लेकिन जिस लाइन पर उसे भेजा गया था उस पर वो नहीं गई थी और सामने खड़ी मालगाड़ी से वो टकरा गई थी। यही वजह है कि इसमें रेलवे के किसी कर्मचारी की मिलीभगत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सच क्या है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जिंदा हैं। यानी सीबीआई इनसे अच्छे से पूछताछ कर इस भीषण हादसे का हर एक राज का पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो शुरुआती जांच में रेलवे के कर्मचारी पर ही साजिश में शामिल होने का आरोप लग रहा है। पर अब इसी पर जब विपक्ष ने राजनीति करनी शुरू कर दी तो बीजेपी ने भी विपक्ष पर जोरदार हमले बोलने शुरू कर दिए। असल में शुरुआत में विपक्ष ने ये मांग की थी कि इस हादसे की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मांग की थी और तुरंत सीबीआई जांच शुरू हो गई। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हादसे को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हादसा टीएमसी की साजिश है। सीबीआई जांच से ममता बनर्जी डर क्यों रही है? हादसा दूसरे राज्य में हुआ है तो ममता बनर्जी जांच से घबरा क्यों रही है? शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि टीएमसी ने पुलिस की मदद से 2 रेलवे अधिकारियों के फोन टैप कर लिए। उन्होंने ममता सरकार से पूछा कि रेलवे अधिकारियों की बातचीत की जानकारी उन्हें कैसे मिली। यानी सीधे तौर पर शुभेंदु ने इस हादसे में ममता बनर्जी के शामिल होने की बात कह डाली। असल में हादसे वाली जगह पर तुरंत ममता बनर्जी भी पहुंची थी, जहां पर वो रेल मंत्री से ही उलझ गई थी। हादसे में कितने लोगों की जान गई, इसको लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि हादसे में करीब 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि रेल मंत्री ने साफ कहा कि इतने लोगों की मौत नहीं हुई है। लेकिन अब जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर ही आरोप लगा दिए तो हर कोई हैरान रह गया। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में हादसे के जिम्मेदार को कितनी बड़ी सजा दी जाती है। वैसे हादसे के जिम्मेदार को कैसी सजा मिलनी चाहिए?